हेलो बटरफ्लाइज। जैसे कि मैंने आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि मेरे इस चैनल पर आपको एएसएमआर के साथ ऑडियो स्टोरीज भी सुनने को मिलेंगी और आज वो पल आ गया है। इट्स द टाइम फॉर माई फर्स्ट ऑडियो स्टोरी, रिवर्स वर्ल्ड दी जनरेशन गैप। बस रिलैक्स हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी के सफ़र में खुद को डुबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। दिल्ली, रात के 11 बज रहे थे। द पिंक मून सैम होटल की एंट्रेंस कैमरों की फ्लैश लाइट से जगमगा रही थी, जहां पर हर कुछ मिनट्स में टॉप लग्जरी कार्स आकर रुक रही थी और उनमें से बिजनेसमैन निकलकर होटल के अंदर जा रहे थे। रिपोर्टर्स एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे फोटोज लेने का, क्योंकि ये इवेंट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता था। एक फोटो की कीमत लाखों में हो सकती थी। खैर, पर सभी रिपोर्टर्स को इंतजार था तो सिर्फ मिस्टर यतिथि का, जो पिछले 10 सालों से लगातार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहे थे, जिनकी एक भी फोटो किसी पेपर में नहीं आई, जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा और न ही किसी को उनकी उम्र का कोई अंदाज़ा है। कुछ भी नहीं, बस एक अननोन आइडेंटिटी। यूँ तो यतिथि फैमिली, जो कि कभी टॉप 50 में आती थी, वो आज वर्ल्ड के टॉप 10 फैमिलीज में आती है और एशिया की नंबर 1। तभी एंट्रेंस पर एक ब्लैक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है। उस कार के आगे और पीछे एक एक कार और थी। बीच वाली कार में से एक परछाई निकलती है, जो कि एक आदमी की थी, जिसने ब्लैक कलर्ड 3 पीस सूट के साथ ब्लैक शूज, डायमंड वॉच एंड एक ब्लैक मास्क कैरी किया था, जो कि उसकी आंखों से होते हुए उसके हाफ फेस को ढक रहा था, जिससे सिर्फ उस आदमी का हाथ, गर्दन और आधा गाल दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि रिपोर्टर्स उस आदमी की पिक्चर्स क्लिक कर पाते, वह अपने तेज कदमों से होटल के अंदर चला जाता है। वहीं वहां खड़ी दोनों कारों में से 2 लड़कियां और 2 लड़के निकलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लग रहे थे। दोनों लड़कों में से एक लड़की ने वाइट कलर 3 पीस सूट पहना था और दूसरे लड़के ने ग्रे कलर 3 पीस सूट पहना था। दोनों ने ही पहले आदमी की तरह एसेसरीज कैरी कर रखी थी, जिससे वह दोनों बेहद ही किलर लग रहे थे। और उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और दूसरी लड़की ने एक गाउन पहन रखा था। वह दोनों भी स्वर्ग से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह चारों अपनी अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद होटल में चले जाते हैं। अंदर आकर वह वाइट सूट वाला लड़का मेधान यतिथि ग्रे सूट वाले लड़के विभय यतिथि से कहता है, यार चाचू कहाँ गए? तो इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता कि पीछे से पिंक साड़ी वाली लड़की अनीशा यतिथि कहती है, अक्ल के अंधे दादाजी के बगल में देख, ताऊजी वहीं खड़े हैं। तो मेधान कहता है, क्या है दी, कहीं तो मेरी इज्जत कर लिया करो। जिस पर गाउन वाली लड़की मेधा कहती है, ओ मेरे प्यारे भाई, तेरी इज्जत भी है, हमें तो आज पता चला, वरना मुझे तो लगा था कि तेरी इज्जत कब का किसी ने लूट ली। और फिर अनीशा और मेधा एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगती हैं और मेधान बच्चों समूह बनाकर उन्हें घूरता है। तो विभय उन तीनों को डांट लगाते हुए कहता है, बस भी करो तुम तीनों, यह हमारा घर नहीं है, पार्टी में आए हैं हम लोग। और अनीशा, तुम भी बिहेव योरसेल्फ। और चलो, दादू बुला रहे हैं। फिर वह चारों देखते हैं कि वह
मास्क वाला व्यक्ति उन्हें ही देख रहा है। उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर उन चारों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वह चारों किसी छोटे बच्चे की तरह एक के बाद एक करके आकर अपने दादाजी के पास बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट होती है। द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू मिस्टर युगार्थ यतिथि। युगार्थ धीरे से अपनी जगह से उठता है। वह स्टेज की ओर बढ़ने लगता है। इस समय सिर्फ एक स्पॉटलाइट उस पर पड़ रही थी और वहीं अनीशा, मेधा, विधान और मेधान वोटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस समय सभी रिपोर्टर्स को वहां से भेज दिया गया था। वह सभी कैमरों को बंद करवा दिया गया था। युगार्थ ने अभी भी मास्क लगा रखा था और उसकी चाल में एक बेहद ही खतरनाक ऑरा था, जिसका मतलब वहाँ पर खड़े सभी लोग जानते थे। स्टेज पर पहुंचकर वह अवार्ड लेता है तो पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठता है। युगार्थ अपनी डीप और गहरी वॉइस में कहता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माई स्मॉल एंड पीसफुल रिमाइंडर टू यू ऑल दैट आई एम बैक. I hope you all would understand that what I mean. Some debts will be paid soon. So guys, ये है हमारी कहानी के हीरो, मेन लीड मिस्टर युगार्थ यतिथि। कहने को तो इनकी उम्र 50 साल है, लेकिन इन्हें देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा। दूध सा गोरा रंग, गहरी नीली आँखें, 6 फुट 9 इंच की हाइट, मस्कुलर व टोन्ड बॉडी, 8 पैक्स एप, मानो वक्त इन्हें छूना ही भूल गया हूँ। और यह सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीब बीमारी की वजह से है जिसने युगार्थ को उम्र के इस पड़ाव पर भी जवान बना रखा है। ये बीमारी उसके लिए वरदान भी है और श्राप भी। युगार्थ 5 एम्पायर के सीईओ हैं, एक ऐसा साम्राज्य जिसे उन्होंने खुद अपने दम पर खड़ा किया। लेकिन ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक माफिया किंग भी हैं। रूथलेस, कोल्ड, इमोशनलेस, लोग इनके नाम से भी कांपते हैं। इन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय अपनी फैमिली के। अपनी फैमिली के लिए ये बेहद ही केयरिंग और प्रोटेक्टिव है, और दूसरों के लिए एक शैतान। सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू टू आवर स्टोरी। उसकी बातें सुनकर अनीशा की आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर प्राउड भरी स्माइल। पर मेधान थोड़ा सरकास्टिक और इम्प्रेस्ड एक्सप्रेशन के साथ खुद से कहती है, ये चाचू हमेशा सरप्राइज को बॉम्ब बनाकर क्यों फोड़ता है। वहीं विभय ने सीरियस फेस बना रखा था। वह अंदर से टेंशन में था क्योंकि वह जानता था कि आई एम बैक कोई सिंपल सा नॉर्मल कमबैक नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा होने का संकेत है। पर मेधान चाइल्डिश रिएक्शन के साथ क्लैप कर रहा होता है, लेकिन साथ ही वो कंफ्यूज भी होता है कि सब इतने सीरियस क्यों हैं। और दादाजी के चेहरे पर हल्की सी सीरियस मुस्कान होती है, जैसे कि उन्हें पहले से पता हो कि युगार्थ क्या करने वाला है। इतना कहकर युगार्थ वहाँ से नीचे उतर जाता है। अनीशा, मेधा, विभय, मेधान व अपने पापा के पास जाकर कहता है, लेट्स गो। वह सभी बिना एक शब्द कहे उसके साथ होटल से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क मैंडेरियन हॉस्पिटल, डिम ब्लू लाइट्स में आईसीयू मशीन की लगातार बीप बीप करने की आवाज़ गूंज रही होती है। वहीं पर एक मरीज वेंटिलेटर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर हल्का हल्का काँप रहा था। मॉनिटर पर हार्ट रेट अनस्टेबल दिख रहा था, कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे गिरता। उसी रूम में खड़े जूनियर डॉक्टर और नर्स घबराहट से एक दूसरे को देख रहे थे। पसीने की बूंदें उनकी माथे पर चमक रही थी। जूनियर डॉक्टर हड़बड़ाकर कहता है, सर, पेशेंट का बीपी रैपिडली गिर रहा है,
हमें इमरजेंसी स्टेबलाइजर देना होगा। सीनियर डॉक्टर राहुल सिरिंज भरते हुए ठंडी मुस्कान देकर एरोगेंट टोन में कहता है, स्टेबलाइजर? तुम्हें मेडिसिन पढ़े ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और लेक्चर देने आ गए मुझे। वो सिरिंज में एक डार्क कलर्ड इंजेक्शन भरता है। निडल पर लाइट की हल्की हल्की चमक पड़ रही होती है। आईसीयू की नर्स घबराकर पीछे हटती है। नर्स डरी आवाज़ में, लेकिन सर, ये इंजेक्शन हाईली रिस्की है, अगर डोज मिस हुई तो? पर राहुल उन्हें इग्नोर करके हाथ में निडल पकड़े पेशेंट की तरफ बढ़ता है। पेशेंट का हाथ हल्का हिलता है, जैसे वो फाइट कर रहा हो, लेकिन वह बेहोश था। मशीन की बीप की आवाज़ और तेज हो जाती है। तभी बहुत जूनियर डॉक्टर और नर्स एक साथ अपने सीनियर राहुल से कहते हैं, सर, यह आप सही नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके इस इंजेक्शन से पेशेंट की जान भी जा सकती है। सर, ये गलत है, क्यों कर रहे हो आप ये सब? तो वो सीनियर डॉक्टर कहता है, क्योंकि यह उस कल की आई लड़की का मरीज है, और अगर यह मर गया तो उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्या समझती है वो खुद को? मुझ पर हुक्म चलाएगी, बदतमीजी करेगी मुझसे। जितनी उसकी उम्र है ना, उतने सालों का मेरा करियर और तजुर्बा है। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाती है और एक लड़की अपनी रोबदार आवाज़ में कहती है, तो अब बताइए मिस्टर राहुल, क्या इन दोनों के साथ यह स्क्रीन या रिकॉर्डिंग भी झूठ बोल रही है? वैसे ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे साथ? ओह, मैं तो भूल गई थी। तुम्हारे गलती करने पर तुम्हें एज अ सीनियर डांट दिया, यह मेरी बदतमीजी थी। सो वन थिंग मैं आपको याद दिला दूँ, यू ऑल आर वर्क्स अंडर मी एंड आई एम योर हेड, सो यू विल हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स। सो राहुल जी, मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरी टीम में आके शामिल हो जाओ। आप खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए थे। मैं तो तुम्हें अपनी टीम में लेती भी नहीं, पर जोसेफ की सिफारिश पर मैंने तुम्हें मौका दिया। मुझे तो लगा था कि उम्र के हिसाब से तुम काबिल भी होगे, बट थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट आई एम रॉन्ग। सो गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर, यू आर फायर्ड। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जिस पर राहुल उस लड़की के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मिस क्योर, डोंट डू दिस विथ मी। इफ़ यू फायर मी तो कोई भी डॉक्टर मुझे हायर नहीं करेगा। प्लीज़ मिस क्योर, फॉरगिव मी। बट फिर गार्ड्स के द्वारा उसे धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दिया जाता है और वो लड़की कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। आज उसे एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट ब्रेन ट्यूमर सर्जरी करनी थी, जिसे वो लगभग 4 घंटों में करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर अपने कैबिन में जाती है, जहाँ पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। वह उस लड़की यानी कि मिस क्योर की ओर देखकर कहती है, मिस वृत्तिका, आइए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। तो वृत्तिका कहती है, नेमी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिस पर नेमी कहती है, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आई हूँ। वृत्तिका कहती हैं, नाइस जोक नेमी। तो यह है हमारी कहानी की फीमेल लीड, डॉक्टर वृत्तिका, जिन्हें लोग मिस क्योर के नाम से जानते हैं। वृत्तिका सिर्फ 24 की उम्र में दुनिया की सबसे यंग और वेल नोन हार्ट एंड न्यूरो सर्जन बन चुकी है। एक ऐसी सर्जन जिसने अपने हाथों से वो सर्जरी सफल की है जिसे दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स इम्पॉसिबल कहते थे। उसकी पर्सनालिटी भी उसके काम की तरह ही यूनिक है। हल्का सांवला रंग, गहरी काली आंखें, तीखी नाक, पतले होठ और होठों पर एक छोटा सा तिल, कंधे के नीचे तक आते घने काले बाल उसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा देते। 5 फुट 1 इंच की हाइट और एकदम परफेक्ट फिगर। जो भी उसे देखे तो देखता रह जाए, किसी कयामत से कम नहीं थी वो। उसे देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में मौत को भी हराने का हौसला रखती है।
पर असल बात तो ये है कि मिस क्योर सिर्फ एक सर्जन नहीं बल्कि एक रहस्य है, क्योंकि उसके अपने सीक्रेट्स हैं। ऐसे सीक्रेट्स ऐसे सीक्रेट्स जिसके बारे में आपको कहानी में पता चलेगा। तो चलिए अब अगेन अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो नेमी फिर सीरियस फेस बनाते हुए कहती है, मैंने कुछ दिन पहले उन लोगों को यहाँ देखा जिससे वृतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह हड़बड़ाते हुए बोलती है, लेकिन क्यों? जिस पर नेमी वृतिका के चेयर के पास आकर उनके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उनके माथे पर किस करती हैं। देन कहती हैं, रिलैक्स स्वीटहार्ट, मैंने पता करवाया तो पता चला कि वो लोग यहाँ कुछ महीने तक रहेंगे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम कुछ महीनों तक मेरे होम कंट्री इंडिया में रहोगी। जिस पर वृतिका कहती है, पर नेमी? तो नेमी उनका हाथ पकड़ कहती है, पर वर कुछ नहीं, अगले 1 घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है, 10 मिनट लगेंगे तुम्हें एयरपोर्ट पहुँचने में। और हाँ, तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। टू बी कंटिन्यूड गाइस। सो आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। युगार्थ किस डेप्थ की बात कर रहा था? वृतिका और नेमी किन लोगों की बात कर रही थी? वृतिका और युगार्थ की पहली मुलाकात कैसी होगी? जानने के लिए कमेंट नहीं कि ये स्टोरी कैसी है।